सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 89 क्रमशः। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है। कवि कंकड़ चंडी में लिखा है कि कालूवीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालूवीर भगवती का वरपुत्र था, फिर भी उसे यह दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ा है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी। यहाँ तक कि वह शमशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लक्कड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उस लक्कड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। मास्टर, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। सभी हंसे। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। श्री रामकृष्ण, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उसका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। नंबर 2 शीर्षक कप्तान और नरेंद्र का आगमन। इसी समय नरेंद्र और विश्वनाथ उपाध्याय आए। विश्वनाथ नेपाल राजा के वकील थे, राज प्रतिनिधि थे। श्री रामकृष्ण इन्हें कप्तान कहा करते थे। नरेंद्र की आयु लगभग 21 वर्ष की है। इस समय वे बीए में पढ़ते हैं। बीच बीच में विशेषतः रविवार को दर्शन के लिए आ जाते हैं। जब वे प्रणाम करके बैठ गए तो श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्र से गाना गाने के लिए कहा। कमरे के पश्चिम की ओर एक चबूतरा लटका हुआ था। यंत्रों का सुर मिलाया जाने लगा। सब लोग एकाग्र होकर गवैये की ओर देखने लगे कि कब गाना आरंभ होता है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, देख यह वैसा नहीं बजता। कप्तान, यह पूर्ण होकर बैठा है, इसी से इसमें शब्द नहीं होता। सब हंसे। पूर्ण कुंभ है। श्री रामकृष्ण कप्तान से, पर नारद आदि कैसे बोले। कप्तान, उन्होंने दूसरों के दुख से कातर होकर उपदेश दिए थे। श्री रामकृष्ण, हाँ, नारद सुखदेव आदि समाधि के बाद नीचे उतर आए थे। दया के कारण दूसरों के हित की दृष्टि से उन्होंने उपदेश दिए थे। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। गाने का आशय इस प्रकार था। सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में चमक रहा है। उसे देख देख कर हम उस रूप के समुद्र में डूब जाएंगे। वह दिन कब होगा हे नाथ,
जब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में प्रवेश करोगे, तब तुम्हारा अस्थिर मन निर्वाक होकर तुम्हारे चरणों में शरण लेगा। आनंद और अमृत तत्व के रूप में जब तुम हमारे हृदय आकाश में उदित होंगे, तब चंद्रोदय में जैसे चकोर उमंग से खेलता फिरता है, वैसे ही हम भी नाथ तुम्हारे प्रकाशित होने पर आनंद मनाएंगे इत्यादि। आनंद और अमृत तत्व के रूप में ये शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में मग्न हो गए। आप हाथ बांधे पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं। देह सरल और निश्चल है। आनंदमय के रूप समुद्र में आप डूब गए हैं। ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सांस अत्यंत मंद चल रही है। नेत्र पलकहीन है। आप चित्रवत बैठे हैं, मानो इस राज्य को छोड़ कहीं और चले गए। नंबर 4, शीर्षक सच्चिदानंद लाभ का उपाय। ज्ञानी और भक्त में अंतर। समाधि टूटी। इसी बीच में नरेंद्र उन्हें समाधिस्थ देखकर कमरे से बाहर पूर्व वाले बारामदे में चले गए हैं। वहाँ हाजरा महाशय एक कंबल के आसन पर हरि नाम की माला हाथ में लिए बैठे हैं। नरेंद्र उनसे बातचीत कर रहे हैं। इधर कमरा दर्शकों से भरा है। समाधि भंग के बाद श्री रामकृष्ण ने भक्तों की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि नरेंद्र वहाँ नहीं है। तंबूरा सूना पड़ा है। सब भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण आग लगा गया है। अब चाहे वह रहे या न रहे। कप्तान आदि से चिदानंद का आरोप तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद का आरोप करो तो तुम्हें भी आनंद मिलेगा। चिदानंद तो है ही, केवल आवरण और विक्षेप है। विषय पर आसक्ति जितनी घटेगी उतनी ही ईश्वर पर रुचि रहेगी, बढ़ेगी। कप्तान, कलकत्ते के घर की ओर जितना ही बढ़ोगे, वाराणसी से उतनी ही दूर होते जाओगे। श्री रामकृष्ण, श्रीमती राधिका कृष्ण की ओर जितना बढ़ती थी, उतनी ही कृष्ण की देहगंध उन्हें मिलती जाती थी। मनुष्य जितना ही ईश्वर के पास जाता है, उतनी ही उसकी उन पर भाव भक्ति होती जाती है। नदी जितनी ही समुद्र के समीप होती है, उतना ही उसमें ज्वार भाटा होता है। ज्ञानी के भीतर मानो गंगा एक सी बहती रहती है। उसके लिए सभी स्वप्नवत है। वह सदा स्वरूप में स्थित रहता है। पर भक्त की गंगा एक गति से बहती है, एक गति से नहीं बहती। भक्त कभी हंसता, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी गाता है। भक्त ईश्वर के साथ विलास करना चाहता है। वह कभी तैरता है, कभी डूबता है और कभी फिर ऊपर आता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता रहता है। हंसी। शीर्षक ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। भक्त के लिए भगवान सर्वशक्तिमान षडैश्वर्यपूर्ण भगवान है, परंतु वास्तव में ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। जो सच्चिदानंदमय है वे ही सच्चिदानंदमयी है। जैसे मणि और उसकी ज्योति। मणि की ज्योति कहने से ही मणि का बोध होता है और मणि कहने से ही उसकी ज्योति का। बिना मणि को सोचे उसकी ज्योति की धारणा नहीं हो सकती। वैसे ही बिना मणि की ज्योति को सोचे मणि को भी सोचा नहीं जा सकता। एक ही सच्चिदानंद का शक्ति के भेद से उपाधि भेद होता है, इसलिए उनके विविध रूप होते हैं। तारा वह तो तुम ही हो। जहाँ कहीं कार्य सृष्टि स्थिति प्रलय है, वही शक्ति है। परंतु जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलोरे बुलबुले आदि उठने पर भी जल ही है। सच्चिदानंद ही आद्य शक्ति है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है।
जैसे कप्तान जब कोई काम नहीं करते तब भी वही है, जब पूजा करते हैं तब भी वही है, और जब वे लाट साहब के पास जाते हैं तब भी वही है। केवल उपाधि का भेद है। कप्तान, जी हाँ। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।